आमिर साहब, हमारी सियासी तारीख तो रही है कि लीडर्स तिब्बी रिलीफ से सियासी रिलीफ की तरफ पहुंचे हैं और यही हालात रहे हैं। क्या बानी पीटीआई सियासी रिलीफ के लिए 28वीं तरमीम पर गुडविल जेस्चर देंगे? अशय का सारा इन्हिसार इस पे है, इसमें कोई शक नहीं है कि तिब्बी रिलीफ और सियासी रिलीफ का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में इस तिब्बी रिलीफ का सियासी रिलीफ में बदलने का इन्हिसार जो है वो इस चीज़ पर है कि वो सियासी रिलीफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मुझे यूँ लग रहा है कि ये सियासी रिलीफ का ऑब्जेक्टिव जो है वो पीटीआई है। पीटीआई के साथ एक सियासी रिलीफ का अमल जो है वो शुरू हुआ है और इमरान खान जो उसके अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट थे। पीटीआई के साथ आप कोई बात करते थे तो सबसे पहले उनकी जेल टर्म, उनसे मुलाकातें, उनकी सेहत का मामला जो सामने आता था वो टेम्परेरली डिफ्यूज़ करके पीटीआई के साथ कोई बातचीत के रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर वाकई वो इतनी संजीदगी वाकई मौजूद है जितनी के बताया जा रहा है, उसके अलावा गवर्नेंस को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसमें ज़रा सी भी संजीदगी है, तो उसके करने के तरीके के लिए पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो हैं वो मिल के भी कुछ नहीं कर सकते जब तक उन्हें पीटीआई से सहारा ना मिला। सो मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो सियासी रिलीफ की अगर हम बात करें तो उसका फोकस इमरान खान हो सकते हैं। एंड आपको के सामने इसके माजी में कई एग्जांपल्स भी हैं। नवाज शरीफ साहब का एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल है आपके सामने कि वो भी एक सियासी रिलीफ के तहत ही बाहर भी गए और फिर वापस भी आए। लेकिन क्या हुआ 2024 के इंतखाबात के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि वो वापस बतौर वज़ीर आज़म जो है वो नहीं आ सके। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम दैट हैज स्टार्टेड। लेकिन पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर सुनने को आई, किसी महज़ब मुल्क का एक मकबूल लीडर जो है उसको अपनी बेसिक हेल्थ के लिए इतनी ख्वारी और इतनी ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ती जितनी इनकी पार्टी और इमरान खान साहब ने उठाई है। शुक्र है वो मामला तो ख़त्म हुआ। लेकिन इससे आगे चल के मुझे इमरान खान क्या करते हैं और क्या नहीं करते उससे ज़्यादा उन बातों और उन मुलाकातों में ज़्यादा दिलचस्पी होगी जो हुकूमती जमातों और पीटीआई के बीच में होती हैं या दूसरे हुकूमती अहदेदारों और पीटीआई के बीच में होती हैं। क्योंकि उनकी पार्टी का आने वाले फैसलों के अंदर उनकी पार्टी की रजामंदी जो है और उनकी पार्टी की शमूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। आमिर अहमद खान साहब, ये सिचुएशन क्या बता रही है कि दोनों जमातें करीब आ सकती हैं अपने हालात और वाक़यात को देखते हुए, और क्या ये दुरुस्त फैसला होगा पीपल्स पार्टी का? क्योंकि पीटीआई की एक अपनी सियासत भी है, यानी कि अपनी पॉलिटिकल गेम भी है। अच्छा, सियासत में आपने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कुर्बत या दूरी जो है वो एक मजबूरी का फंक्शन होती है। वो इन दोनों जमातों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज कैसे इकट्ठी हो गई, कोई नज़रियाती तौर पे एक जैसी जमातें तो नहीं है ना। यहाँ इनका हुकूमत के ऊपर या गवर्नेंस के ऊपर जो है वो एक तरह का मौक़िफ़ नहीं है, एक मजबूरी है जिन्होंने उसको इकट्ठा कर लिया। यहाँ जो बात मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये अब अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बीच में राब्तों की खबरें आई हैं तो मुझे बड़ी शदीद मायूसी इस बात के ऊपर है कि काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। आखिर आसिफ अली जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह अगर कहा जाता है और सियासत में उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान के शायद सबसे ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान हैं, तो ये काम तो उन्हें बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, ना कि वो ऐसे हालात में शुरू करते जब 10 गम भूलने में वक्त भी तो लगता है ना। पीपल्स पार्टी ने सफ़र भी तो किया पीटीआई के दौर में, वो गम भुलाने का वक्त और फिर नो कॉन्फिडेंस भी उन्होंने इनिशिएट किया था। अच्छा, पीपल्स पार्टी की दौर के अंदर और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर के अंदर पीटीआई सफ़र नहीं कर रही है, इमरान खान सफ़र नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की एक हकीकत है और आसिफ जरदारी साहब का एक बड़ा कमाल, और वो अभी तक जो उन्होंने अपने आप को जिस मकाम पर वो लाए हुए हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो तलखियाँ बुलाने के अंदर बड़े माहिर थे। तो ये काम अगर बहुत जल्द शुरू हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन चलें, अभी भी देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल में ये इंतहाई खुशाइन चीज़ है कि वो पीटीआई से बात कर रहे हैं और वो एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं जो कि इस बात को आगे भी ले जा सकते हैं। बिकॉज वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू मेंशन कि पीएमएलएन से ये तवक्को करना थोड़ा सा जो है ना मुश्किल लगता है कि माजी के अंदर उनका अपने एलाइज की तरफ रवैया अगर आप देखें तो वो इक़्तिदार में आके वो बिल्कुल भूल जाती है कि वो किसी की हिमायत के साथ इक़्तिदार में आई है या उसको अपने सियासी हलीफों की ज़रूरत
ज़रूरत है, जबकि पीपल्स पार्टी का इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया होता है जब वो इक़्तिदार में भी होती है। तो बहुत अच्छा है कि ये बात शुरू हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव जो भी हो, लेकिन सियासत में अगर डायलॉग ना रहे ना तो इसका मतलब है सियासत ख़त्म हो जाती है। तो कम से कम सियासत में थोड़ी सी जान पड़ने की उम्मीद जो है वो फिर वो तो की जा सकती है। शहजाद चौधरी साहब, एक जानिब इमरान खान को तिब्बी रिलीफ की बात है, दूसरी जानिब मुफाहिमत की बातें हो रही हैं, तीसरी तरफ 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है। आपसे सवाल टाइमिंग पर है, क्या सब इत्तफाकिया हो रहा है इस वक्त? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने अपने सवाल में इसको पोज किया है कि तिब्बी रिलीफ से क्या सियासी रिलीफ का सफर शुरू हो चुका है, ये सवाल है आपका। हम इसी को मान लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस सवाल के इस जवाब में, जो कि इस सवाल के अंदर है, क्या ये हालात इस तरफ इशारा करते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है। पहली बात तो यह है कि 2.5 साल मुकम्मल हो चुके इस हुकूमत को, और इस हुकूमत ने बहुत सारे मैदानों में, बहुत सारे एरियाज में उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी। इसीलिए शोर उठ रहा था ना पिछले चंद हफ्तों और महीनों के अंदर कि जो स्पेस क्रिएट हुई है उसको, और जिस किस्म की मदद इस हुकूमत को मिली है, उतनी शायद कभी भी किसी की तरफ से इतनी ना मिली हो, मुक़्तदरा की तरफ से, जितनी इनको स्पेस मिली। लेकिन इसके बावजूद ये कुछ हासिल नहीं कर पाए और सियासी गैर इस्तेकाम और सियासी गैर इस्तेकाम ही रहा। अब उसकी वजूहात क्या थी, किसकी चलती थी, किसकी मर्जी थी, किसकी मर्जी नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें, यानी आपको तो ये चाहिए था कि जब आपका जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वो जेल में है तो ये तो मैदान खुला था, इसके अंदर तो मईशत को और बाकी मामलात को बहुत सुधर जाना चाहिए था। ये ना मईशत सुधरी ना मामलात सुधरे, तो ये 2.5 साल का अरसा। अब इसके बाद अगला जो 2.5 साल है, इसके अंदर अगले इलेक्शन के लिए जो मामलात हैं उनकी तरफ तैयारी मेरे हिसाब से सियासी सोच और माशरती सोच के हिसाब से शुरू हो जाएगी कुछ अरसे के बाद। अब ये मामला तो उस तरफ जाएंगे कि आइंदा का सियासी ढांचा चले आइन और कानून के तहत ही हो। हम आज जितना चल रहे हैं आइन और कानून के, आइंदा भी शायद कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा उसमें से। लेकिन लगता मुझे यूं है कि आइंदा का सियासी ढांचा जो है वो उसकी तरफ कोई ना कोई सफर शुरू हो जाएगा। उसके लिए एक ग्रैंड बार्गेन की जरूरत है। उस ग्रैंड बार्गेन में सारे सियासी लीडर आते हैं, तमाम सियासी पार्टियां आती हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पीटीआई भी है और पीएमएलएन भी है। तो पीएमएलएन इस वक्त तो अच्छी बच्ची बनी हुई है और बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, खासतौर पर जो हुकूमत की शक्ल के अंदर, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रही। तो पहली बात हुई। दूसरी बात, 27 सितंबर का मामला जो हमने पहले जिक्र किया था, जो था वो एक लटकती तलवार ऐसी थी, वो प्रेशर था। अब आप उस दिन मुलाकात हुई नकवी साहब की, सोहेल अपने क्या नाम है, आफरीदी साहब से, यानी इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लगता यूं है कि मामला आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। तीसरी बात, हर गैर फितरी अमल का एक फितरी अंजाम हुआ करता है। तो गैर फितरी जो अमल है, जो कि सब पाकिस्तान को नजर आता था कि गैर फितरी है, उसने अल्टीमेटली अपने फितरी अंजाम को पहुंचना था। तो जहां जहां पे गैर फितरी अमल अभी रहता है उसको भी अपने फितरी अंजाम पे पहुंचना है। अब क्या हम मिल के सब 2029 तक उस तमाम मसाइल को और मामलात को उस तरफ ले पाते हैं, लेके चल पाते हैं, जहां पर के इसका एक फितरी अंजाम और एक अच्छा अंजाम पूरे मुल्क के लिए निकले? इसकी हम दुआ भी करते हैं और इसकी एक उम्मीद भी पैदा होती है कि शायद हर तरफ ही सोच कुछ ना कुछ बदली है, तब्दीली के इशारे जरूर हैं और ये नजर भी आते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको बिल्कुल से हमें डिसमिस नहीं करना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की तारीख भी ऐसी है, क्योंकि पहली मर्तबा हुआ नहीं है, बहुत मर्तबा ऐसा हो चुका। तो मुझे यूं लगता है कि न सिर्फ उनकी तिब्बी जरूरत होगी, जो कि जरूर इसको अटेंड किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बाकी रिलीफ में जो मामलात आते हैं, यानी नवाज शरीफ साहब का किस्सा तो बहुत रिसेंट है हमारे, किस किस्म की रिलीफ दी गई, मरियम बीबी को किस किस्म की रिलीफ दी गई, ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं। तो फिर लगता है कि ये रिलीफ भी सियासी रिलीफ में हो सकती है। शहजाद साहब, कतर कलामी, यहाँ एक सवाल आपसे और, आपने कहा कि इत्तफाकिया नहीं तो ऑब्वियसली प्लान्ड है, जो कुछ भी बिहाइंड द कर्टन्स हो रहा है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा सवाल यहाँ पे, इसको भी थोड़ा एड्रेस कीजिएगा। लर्निंग हुई होगी इस 8-10 महीनों में, आपने नवाज शरीफ का भी जिक्र किया, वो नवाज शरीफ जो वोट को इज्जत दो से शुरू हुए और फिर वो नारा भी भूल गए। आपको लगता है इस केस में भी ये 10 महीने 2-2.5 साल ने कोई लर्निंग करवाई होगी, नजर आई? देखिए दीवार के अंदर कोई भी सर मारे तो सर भी पाश पाश हो जाता है, और बार बार मारे और बहुत सारे कोई और लोग भी सर मारे तो कभी दीवार भी पाश हो जाती है। ठीक। तो मैं समझता हूं कि ये जेल का जो मामला होता है, जो लोग जेल में रहे हैं वो ज्यादा बेहतर इसके बारे में बता पाएंगे, लेकिन जो पढ़ा है, जिस हद तक हम पढ़ चुके या समझ सके, तारीख जो है वो ये बताती है कि हाँ, सोचें भी बदलती हैं, जहन भी बदलते हैं, ख्यालात पक्के भी होते हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आती है और बहुत मैच्योरिटी आती है। जितना टाइम आपको रिफ्लेक्शन का
अकेले में मिलता है, शायद उससे तब्दीली बेहतर लाता है। उस्ताद और कोई नहीं होता। दुरुस्त हो गया, मेरा दुरुस्त हो अपना ख्याल है कि किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कराना ना, हाँ। हम कहते हैं कि जब एक माहौल है उसमें अपने आप को कोई मोमिन माहौल के मुखालिफ नहीं चलता, ठीक हो गया। अपने असर के मुताबिक चलता है। तो मेरा अपना मेच्योरिटी ख्याल और है तब्दीली होगी जी। जब ये सब चीजें इस तरीके से अब आप कंसिडर करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या, मेरे ख्याल में तो होगा, जरूर होगा ठीक है, कि इमरान खान के सोच में भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पे कोई मैच्योरिटी और तब्दीली जरूर आई होगी। दुरुस्त हो गया।